अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के उस होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर पहले आज़ादी इज़हार राय और प्रेस फ्रीडम के हवाले से, जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों के साथ साथ सियासतदानों और वकला ने शिरकत की। इसमें इस सेमिनार से मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार और एंकर पर्सन मतिउल्लाह जान साहब, जो अब इस वक्त ख़ुद अपना MJ TV के नाम से यूट्यूब इनका अपना चैनल भी है, इन्होंने भी ख़िताब किया। तो इनसे बात करते हैं। मतिउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त किस तरफ जा रही है? देखें, अब तो ये आपका माशाल्लाह से यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कराकरम ही बताएगा आज़ादी सहाफ़त किस तरफ जा रही है। बहुत मुबारक हो आपको। ये एक अच्छी कोशिश है। कराकरम की आवाज़ें और ख़ास कर शुमाली इलाका जात की आवाज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि आप वॉइस ऑफ कराकरम के ज़रिए हमेशा हक़ और सच की बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, और बल्कि जो शुमाली इलाका जात के अवाम हैं उनके मसाइल को भी उजागर करेंगे। अब जहाँ तक आज़ादी राय का ताल्लुक़ है, आपने ख़ुद तकरीरें सुन ली। न सिर्फ वकला बल्कि सियासतदान भी और बड़े सहाफ़ी भी, उन्होंने आपको बता दिया कि हम इस वक्त आज़ादी राय के हवाले से एक बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं, और बहुत से सहाफ़ियों ने तो इसको जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर से भी बदतरीन दौर करार दिया। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया की इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है, पहले तो सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता था, अब तो सहाफ़ती इदारों के इदारे जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं और उनको माशी कत्लेआम किया जा रहा है। और जिस तरीके से तशद्दुद और अगवा के जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, तो ऐसे माहौल में आम शहरी भी खौफ का शिकार हैं, सहाफ़ी भी, सियासतदान भी। तो ये मैं समझता हूँ एक बदतरीन दौर है जिससे हम गुज़र रहे हैं। मगर सहाफ़ी, वकला और सियासतदान सब ये समझते हैं कि जो आज़ादी राय का हक़ है वो उनके लिए ही नहीं, आम शहरियों के लिए, आम लोगों के लिए जो खौफ का शिकार हैं इस सूरत हाल में, और उनके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और आपने सुना होगा कि हमारी सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसने मेज़बानी की आज के सेमिनार की, उसने ये ऐलान किया है कि अप्रैल में एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़। और इस बात की भी तवक्को है कि तमाम जो शोबाए ज़िंदगी हैं, सियासतदान हैं, वकला हैं या दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं, वो सहाफ़ियों का साथ देंगे, और आम लोग भी इस रैली में और हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे, जो अप्रैल में जिसका ऐलान PFUJ की तरफ से किया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सहाफ़त पर जो कदगनें लगाई जा रही हैं या लगाई गई हैं, इसमें कसूर सहाफ़ियों के साथ साथ जो मीडिया मालकान ज़्यादा कसूरवार हैं, या ख़ुद हम ज़्यादा कसूरवार हैं कि सेल्फ सेंसरशिप की तरफ जाते हैं, या कोई और ताकत है? आप क्या किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? देखें, कसूरवार तो ज़ाहिरी बात है वही है जो इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसने पार्लियामेंट को, अदलिया को, मीडिया को यकमाल बनाया हुआ है। बाकी ये सहाफ़ी या मीडिया के मालिकान या फिर कोई और इदारे जो हैं ये तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ होते जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी ताकतवर जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है, और हमारी जो एजेंसीज़ हैं उन तमाम इदारों को दबाव में लिया हुआ है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पार्लियामेंट है, सियासी जमातें हैं, सियासतदान हैं। और इस सब के होते हुए मेरे ख़्याल में हमें ये मीडिया के मालिकान को भी इल्ज़ाम दे दें, सहाफ़ियों को इल्ज़ाम दे दें, अपने गिरबान में झाँक लें, बड़ा आसान है। लेकिन जो हकीकत है वो यही कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस मुल्क में, जिसने तमाम इदारों को यकमाल बनाया हुआ है, वो सबसे बड़ा कसूरवार है। ठीक है, तो ये जो आखिरी सवाल, ज़्यादा आपको वक्त नहीं लूँगा, आखिरी ये बताइए कि जब इस किस्म की बातें होती हैं तो जो मुक़्तदर इदारों पे सवालात उठते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि PDM जिसने लड़ाई लड़ी थी शुरू में इसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, क्या अभी भी आप समझते हैं कि वो अपने स्टांस पे खड़ी है? देखिए, PDM एक अलायंस है, एक इत्तेहाद है सियासी जमातों का, जिनका मुख्तलिफ माजी है, मुख्तलिफ मंशूर हैं, उनकी मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, नज़रियात हैं, उनकी मुख्तलिफ तारीख़ हैं। मगर इस मौके पे अगर वो भी इकट्ठी हो गई हैं तो ये साबित करता है कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि एक दूसरे के सियासी दुश्मन भी अब इकट्ठे हो रहे हैं, और ये एक अच्छा शुगुन है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं। मगर अब देखना ये है कि क्या PDM नामी जो इत्तेहाद है ये मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाने में कामयाब होगा या नहीं। और हम जो देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों के ऊपर जो इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं, मुझे यकीन है कि सियासतदान फिर भी कोई ना कोई अपने इख्तिलाफ़ात के हवाले से
مسئلہ حل کر لیتے ہیں، مگر جہاں پہ آمریت آ جاتی ہے، جہاں پہ طاقت اور بوٹ آ جاتا ہے، جہاں پہ دلیل کی بجائے گلیل آ جاتی ہے، تو وہاں پہ مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل سیاستدانوں میں ہی ہوتے ہیں اور اختلافات سیاستدانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ پی ڈی ایم کے جو اختلافات ہیں اس سے جو ہے یہ آپس میں یہ کوئی دشمن بن گئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا. اور کچھ قوتیں شاید چاہتی ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پر اتر آئیں، مگر یہ وہ جماعتیں اور یہ وہ قوتیں ہیں جو سیاسی سوچ نہیں رکھتی، سیاسی نظریہ نہیں رکھتی، جمہوری سوچ اور جمہوری نظریہ نہیں رکھتی، اور ان کو یقینی طور پہ مایوسی ہوگی. آخری سوال تو کہا تھا لیکن میں ایک اور سوال ذہن میں آ گیا، وہ یہ کہ یہاں پہ بات کی گئی کہ صحافیوں میں تقسیم ہے، اس وجہ سے صحافیوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ بات بارہا کہی گئی ہے، آپ کتنا وزن دیتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ہر جمہوری جو ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر اختلافات تو ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے صحافیوں کے اندر کچھ ایسے عناصر بھی آ گئے ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحافت تو کرتے رہے ہیں مگر اب وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکے ہیں. وہ کھیل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ذاتی مفادات اٹھائے ہیں، کاروباری مفادات اٹھائے ہیں. جنرل مشرف کے دور میں بھی ایسا ہوا، اور آج وہی لوگ جو ہے تقریریں کرتے ہیں کہ ہم صحافیوں میں اختلافات ہیں. میرے خیال میں جمہوریت کے اندر اختلافات جو ہیں وہ ایک حسن ہے جمہوریت کا، مگر کچھ عناصر جو اسٹیبلشمنٹ کی بہاف پہ صحافیوں کے اندر تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب. متی اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ میں فدا حسین وائس آف قراقرم سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا وائس آف قراقرم کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.